चंदनपुर एक खूबसूरत गांव था। उसके दोनों तरफ बुलंद पहाड़ थे जिन पर लंबे लंबे सरसब्ज दरख्त उगे हुए थे। यहाँ के बासी आपस में बहुत मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हुआ करते। मगर अचानक जाने क्या हुआ कि गांव में बेदर पे कत्ल की वारदातें होने लगी। कत्ल होने वाले की गर्दन बड़ी सफाई से कटी हुई होती, मगर एक धागे के बराबर रेशा जुड़ा होता था। बाकी जिस्म बिल्कुल सलामत होता था। इसलिए लोग ये भी नहीं कह सकते थे कि ये किसी दरिंदे का काम है। सभी का ख्याल था कि ये किसी हवाई मखलूक का काम है। पुलिस अपनी हर कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। सख्त निगरानी के बावजूद भी सुबह एक लाश जरूर मिलती थी। एक दो आमिलों के बाद किसी आमिल ने भी इधर का रुख करने की जुर्रत ना की, क्योंकि उनकी गर्दन भी वैसे ही कटी हुई मिली थी जैसे दूसरे लोगों की। अहमद यार की मां को भी यही खौफ लाहक था कि कहीं वो मखलूक उसे भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उसे भी ज्यादा घर से निकलने ना देती थी। हालांकि वो एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद कॉलेज में लेक्चरर था, मगर उसकी माँ उसे आज भी छोटा बच्चा ही समझती थी। उन्होंने अहमद यार को खबरदार कर दिया कि अगर वो असर तक घर वापस ना आया तो उसे ये नौकरी भी छोड़ना पड़ेगी। मजबूरन उसने एकेडमी पढ़ने वाली लड़कियों और लड़कों को फारिग कर दिया और अब सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ाता था। लियाकत अली साहब के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा अहमद यार, उसके बाद बेटी कशफ, फिर बेटा शहरयार और सबसे छोटी मायदा, जिसे अक्सर शहरयार जानबूझकर मैदा कह देता था। और फिर जो हंगामा वो मचाती वो अलमान अल हफीज। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। लियाकत अली बहुत बड़े जागीरदार थे, मगर इनकिसारी और हमदर्दी, मोहब्बत और आजिजी उनमें कोट कोट कर भरी हुई थी। यही खुसूसियत उनके बच्चों में भी थी, मगर दोनों में से कोई भी जमींदारी में दिलचस्पी ना ले सका, जिसका उन्हें बहुत कष्ट था। मगर उनके इस दुख को असफंदियार ने खत्म कर दिया, जो उनके बड़े भाई का बेटा था और कशफ का मंगेतर था। वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। अहमद यार के ताया जान उससे बहुत मोहब्बत करते थे। आखिर उनकी प्यारी बेटी ईमान उससे मंसूब थी। इस खुशियों भरी जिंदगी में गम की लहर उस वक्त उठी जब एक सुबह ताई चांद की लाश भी इसी तरह मिली, जिसे बाकी घर वाले बेयकीन नजरों से देख रहे थे। उस दिन घर में कयामत बरपा थी। हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि ताई जान ने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। उनको भी सुपरते खाक कर दिया गया। मगर ईमान की हालत खैर हो रही थी, जिसे अहमद यार बहुत बेबसी से देख रहा था। ताई जान की तदफीन के बाद वो बेमकसद ही नहर के किनारे फिर रहा था। हालांकि घर मेहमानों से भरा पड़ा था, मगर उसे जाने क्या हो गया था। ईमान की खराब हालत और इतना बड़ा दुख उसके दिमाग को माफ कर रहा था। वो नहर के एक किनारे पर सर थाम कर बैठ गया था कि क्या करे। बेटा, परेशान मालूम होते हो। वो कोई फकीर सिफ्त आदमी था जो उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी बोले, बेटा, इसका एक हल तो है अगर तुम करो तो। बाबा ने ये कहकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने हैरत से कहा, बाबा जी, आपको क्या पता है कि मुझे क्या परेशानी है? मुझे सब मालूम है अहमद। अपना नाम बाबा जी के मुंह से सुनकर करण खाकर उछल पड़ा। हैरान ना हो बेटा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही आम सा इंसान हूँ। बस करम है उस पाक परवरदिगार का जिसने थोड़ी सी इल्म की रोशनी दी है। ये कहकर बाबा जी अहमद यार के साथ ही बैठ गए और उसके कुछ भी बोलने से पहले कहने लगे, अहमद यार, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे आगे जाना है। तुम्हें मुश्किल में देखा तो रुक गया। यहाँ आज से करीबन 50 बरस कबल एक हिंदू खानदान आबाद था। उनके एक बेटे
आकाश को जादू सीखने का बहुत शौक था। घर वालों से छुपकर उसने काफी कुछ सीख लिया। एक दफा उसको उसके शैतान देवता ने हुक्म दिया, अगर वो उसे 7 लड़कियों और 7 लड़कों की बलि देगा तो वो उसे मौत का इलाज बताएगा। शैतान ने उसे वर्गलाने के लिए कहा, देखो मैं कब से जिंदा हूं और जिंदा ही रहूंगा। अगर तुम भी मेरी तरह होना चाहते हो तो पहले 7 लड़कियों की कुर्बानी दो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दूंगा जिससे तुम्हें बाकी 7 लड़कों की कुर्बानी देना आसान होगा। मगर याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। आकाश मौत का इलाज मिलने की खुशी में दीवाना हो रहा था। वो सोचे समझे बगैर उस भयानक काम के लिए राजी हो गया। अगले दिन से उसने ये काम शुरू कर दिया। वो हर रोज एक लड़की लाता जिसे वो शैतान के चरणों में कुर्बान कर देता और उसका खून उस पर डालता। इस तरह उसने 7 लड़कियों की कुर्बानी दे दी। आखिर बलि देने के साथ ही शैतान ने उसको वो ताकत अता की जो आज भी तबाही मचा रही है। बाबा जी ने कहा और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, शैतान ने उस हिंदू लड़के को एक तलस्मी धागा दिया और कहा कि उस धागे को तुम जिसका कत्ल करने के लिए कहोगे ये कर देगा। अगर हुक्म दोगे तो दुश्मन का सर तुम्हारे कदमों में ला फेंकेगा, मगर याद रखना, जब तक तुम जिंदा हो ये तुम्हारा मुती रहेगा। अगर तुम 7 बलियां देने से पहले मर गए तो ये आजाद होगा और कत्लो गारत करेगा और खून की खूबसूरत नदियां बहेंगी। मेरा दोनों तरह से फायदा है। अब अगर तुम लंबी उम्र चाहते हो तो जल्द अज जल्द बाकी की 7 बलियां भी दे दो ताकि मैं तुम्हें वो राज बता दूं। आकाश शैतान के उस अजीब धोखे पर हैरान हुआ, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये खूनी धागा उसे इसी शैतान ने दिया है और उसे धागा मिलने पर बेहद खुशी थी, मगर अपनी जान की फिक्र ज्यादा थी। उसने धागे को हुक्म दिया तो वो एक नौजवान लड़के को खुद में जकड़े उसके सामने ले आया और फिर उसके हुक्म पर उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। उसकी ये बलि शैतान ने कबूल कर ली। दूसरे दिन जब आकाश घर से निकला तो उसके एक दुश्मन राजपाल ने उसको मार दिया। वो तड़पने लगा। जब आकाश मर गया तो धागा आजाद हो गया। उसने सबसे पहले राजपाल की गर्दन काटी। तब से अब तक वो धागा आजाद है और ये सब कत्ल वो ही कर रहा है। अब तुम ही इसे खत्म कर सकते हो। बाबा जी ने ये बात मुकम्मल करके उसकी तरफ देखा। मैं कैसे बाबा जी? अहमद यार ने इस्तेफाइया अंदाज में पूछा। क्योंकि तुम्हारे दाएं बाजू पर नब्जों से अल्लाह लिखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई शैतानी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं बेइख्तियार अपने बाजू की तरफ देखने लगा। ये इस्म पाक मेरे बाजू पर पैदाइशी था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाबा जी ने कहा और एक छोटी सी डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, ये छोटा सा तोहफा रख लो। ये क्या है बाबा जी? अहमद यार ने पूछा। ये एक कागज है, पहले ये पकड़ो। बाबा जी ने दूसरे हाथ से जेब में से कागज निकाला। उस पर एक विर्द लिखा हुआ था। ये तुमने 7 मर्तबा पढ़ना है। जब आखिरी बार पढ़ोगे तो वो धागा तुम्हारे पास तैरता हुआ आ जाएगा। फिर उस धागे पर फूंक मार देना तो वो जल जाएगा, मगर इससे पहले इस डिबिया में मौजूद सफूफ के साथ हिसार खींच लेना। हर दफा जब तुम एक बार विर्द मुकम्मल करोगे तो एक हिसार गायब हो जाएगा। जब तुम आखिरी बार पढ़ोगे तो हिसार गायब हो जाएगा। तब तक वो धागा तुम्हारे सामने आ चुका होगा। अगर तुमने उसी लम्हे उस पर फूंक ना मारी तो चूंकि तुम्हारे गिर्द हिसार ना होगा, इसलिए वो तुम्हारी भी गर्दन काट सकता है और फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूंगा। अच्छा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। और हाँ, बाबा जी जाते जाते मुड़े, ये विर्द करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी पाक जगह पर इसे कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। ये कहकर बाबा जी चले गए। उनके जाने के बाद उसने कागज और डिबिया की तरफ देखा
اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری اس طرح سے مدد کی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔ اس کا دوست اسد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے سب دوستوں میں سے صرف وہی بچا تھا۔ اس نے اسد کی طرف محبت سے دیکھا۔ اسے اپنا یہ پرخلوص سا دوست بہت اچھا لگتا تھا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ اس نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر ہلایا اور کہا چلو گھر چلیں۔ دونوں چپ چاپ گھر کی جانب چل دیے۔ احمد یار کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اس کو ہنسا ہنسا کر ناک میں دم کر دیتا، مگر اس وقت تو اس کی اپنی آنکھیں انتہائی سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، کیونکہ تائی جان کو اس سے خصوصی لگاؤ تھا۔ احمد یار نے اسے سب کچھ بتایا اور گھر میں یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا۔ تو اس نے کہا، یار تم بے فکر ہو کر اپنا کام کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ شہریار، اسفندیار اور باقی لڑکوں کو ساتھ لگا کر مہمانوں کو سنبھالا، اور جبکہ ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی شاویز کو پابند کیا کہ کوئی بھی احمد یار کے کمرے میں نہ جائے۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ دوا کھا کر سو رہا ہے۔ اس نے اپنا یہ فرض بخوبی نبھایا۔ احمد یار نے سب سے پہلے وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، اپنے گرد حصار کھینچ کر اس میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ورد اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ سے پڑھنا شروع کیا۔ 3 بار پڑھنے پر بھی کوئی حصار غائب نہ ہوا۔ تو اس نے حیرت سے سوچا کہ یہ کیا؟ بابا جی نے تو کہا تھا کہ ہر دفعہ ایک حصار غائب ہوگا۔ اتنے میں اسے بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا یہ عمل رات کے پچھلے پہر کرنا ہے جو میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ تب اسے کچھ سکون ملا۔ اس نے باہر نکل کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ مہمان آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ اسد نے اسے دیکھا، وہ ہاتھ میں پکڑا کفگیر نیچے رکھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس کے سفید کپڑوں پر اب جا بجا سالن اور چکنائی کے داغ لگے ہوئے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلا کر آ رہا ہے۔ احمد یار نے اسے دیکھا تو کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر میں ملازمین کس لیے ہیں؟ تم بھول رہے ہو تائی جان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا کتنا پسند تھا، اس لیے بس میں نے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا اور وہ مزید بول نہ سکا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں۔ احمد یار نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اسد نے خود پر قابو پا کر اس سے پوچھا، تم نے عمل کر لیا یا نہیں؟ احمد نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد شروع کروں گا، اور وہ رات کے پچھلے پہر کرنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی رات گہری ہوئی وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلی دفعہ عمل مکمل کیا، ایک حصار اس کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اسی طرح باقی کے سارے حصار بھی غائب ہو گئے۔ آخری حصار غائب ہوتے ہی اسے ایک سرخ چمکتا ہوا دھاگا تیزی سے اپنی گردن کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوا۔ اسے جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ دھاگے نے کسی تیز دھار تلوار کی طرح اس کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ اس نے جلدی سے اس پر پھونک ماری تو وہ جل کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر اسد کو آواز دی، جو اس کے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ کیا ہوا احمد؟ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور اس کے بولے بغیر ہی وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس وقت اس کا ڈاکٹر ہونا احمد کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس نے احمد یار کے ہاتھ میں ٹانکے لگائے، تب کہیں جا کر خون رسنا بند ہوا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سارا معاملہ اس کو بتا دیا۔ دونوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے احمد یار کی جان بچا لی۔ دوسری صبح سب کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ کسی کو بھی یقین نہ آیا، مگر جب کئی روز تک کوئی قتل نہ ہوا تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ طلسمی دھاگا اپنا وجود کھو بیٹھا ہے۔ چندن پور کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ تایا جان اور ابا جان مل کر اب سب کی شادیوں کا سوچ رہے تھے، اور امی جان پیش پیش تھیں۔ ہر طرف خوشیاں لوٹ آئی تھیں، ہر کسی کے لب مسکرا رہے تھے۔ گاؤں دوبارہ سے خوشحال ہو گیا تھا۔